इंजेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, ये वो नाम है जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी लाइमलाइट में रहा है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने अपना रुख बदला है, यहाँ पर इसने भी एक बड़ा चेंज अपने प्राइस में लाया है। हालांकि इंजेक्टिव के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूज केस इनेबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जो बेसिक, जिन्हें हम कह सकते हैं बढ़िया क्रिप्टो प्रोजेक्ट में से, उसमें इंजेक्टिव भी आता है। यहाँ पर इंजेक्टिव में बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। लेकिन आज की बात कुछ स्पेशल इसलिए भी है कि यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं इंजेक्टिव की ओर से, इसकी टीम की ओर से, इस कम्युनिटी की ओर से, जहाँ पे इसके बारे में बात करना जरूरी है। एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो फिलहाल अभी अपने उस रूप में नहीं आया जिस रूप में इसकी कम्युनिटी इसे देखना चाहती है। तो यहाँ पर इंजेक्टिव में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो इसके प्राइस को एक अच्छा खासा सर्च जिसने दिया है। आने वाले समय में इंजेक्टिव में बहुत सारी चीजें और होने वाली हैं, और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट injective.com पे है, और यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने मल्टीपल फीचर्स के साथ एक बेहतर यूज केस स्टेब्लिश किया है। यहाँ पर ये बात करते हैं वेब3 एप्लीकेशंस की, यहाँ पर ये बात करते हैं फ्यूचर ऑफ फिनांस की, जहाँ पर इनको मल्टीपल कोलेबोरेशंस के थ्रू सपोर्ट किया गया है, जिसमें बिनास, पेंटेरा, जंप, मार्क क्यूबेन और दूसरे अदर कंपनीज भी बीच में आ जाती हैं। इसके साथ यहाँ पर अपनी एक रेवोल्यूशनरी ब्लॉकचेन सिस्टम को लेके और वहाँ पर जो इनोवेशंस यहाँ पर लगाई गई है उसके साथ यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी की गई हैं। इसके साथ हम ये कहते हैं कि खुद की डीएप्स बनाना, इंस्टीट्यूशनल में अपने उस पूरे यूज केस को इस्टेब्लिश करना, ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, वैलिडेटर्स, वॉलेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंजेक्टिव में पिछले कुछ सालों में हमने देखी हैं। और इस पूरे इकोसिस्टम्स के साथ दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर उन्हीं के बदौलत इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को एक नई पहचान भी मिली है, क्योंकि जो सपोर्ट यहाँ पर इंजेक्टिव ने उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट को दिया है और जो यहाँ पर यूज केस एस्टेब्लिश किए गए हैं, कहीं ना कहीं उसका फायदा यहाँ पर इसके ऑफिशियल क्रिप्टो टोकन को भी हुआ है, जिसके प्राइस में आज हम एक सर्च देख पा रहे हैं। तो ये सिर्फ आज का ग्राफ, वन डे का ग्राफ हम यहाँ पे शो हो रहा है, जिसके हिसाब से अपने रेड जोन से काफी ऊपर उठ चुका है और एक बेहतर पोजीशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, एक चीज हमेशा समझने लायक है कि जब भी यहाँ पर हम बिटकॉइन में एक अच्छा मूवमेंट देखते हैं, उसका एक माइनर इफेक्ट ही सही, एक छोटा इंपैक्ट ही सही ऑल्ट कॉइन पे तो पड़ता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइन जब हम बात करते हैं, वो टॉप 50 कॉइन्स होते हैं जो कहीं ना कहीं अपना जलवा वहां पे बीटीसी के साथ उसके एक इंपैक्ट के रूप में देखने को मिल जाता है। यहां पर आप सब जानते हैं कि बीटीसी ने नया रिकॉर्ड बनाया है, नया एटीएच क्रिएट किया है, जो कि एक बहुत बेहतर सिचुएशन आज यहां पर बिटकॉइन होल्डर्स के लिए हो चुकी है। यानी कि 2008 से चले आने वाला प्रोजेक्ट जहां पर बिटकॉइन ने काफी सारी चेंजेस देखे थे, और उस बिटकॉइन के आज को आज हम बहुत एक नए रूप में देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर अचीव किया है, जिसके चलते दूसरे ऑल्ट कॉइन में भी तेजी नजर आ रही है। अब ये जो ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने अपना यहाँ पे अटेन किया, अचीव किया है, इसे कितने लंबे समय तक बरकरार रख सकता है, और क्या आने वाले समय में बिटकॉइन 1 करोड़ के ऊपर जा सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जबकि हम समझते हैं कि जब बिटकॉइन ने अगर यहाँ पर कुछ पैसों से अगर कुछ लाखों में आ सकता है, तो सीधी सी बात है कुछ लाखों में सिर्फ कुछ करोड़ में थोड़ा सा ही फासला है जिसे वो बड़ी आसानी से पार कर सकता है। वक्त बताएगा, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इंजेक्टिव की बात की जाए तो यहाँ पर रिसेंटली इंजेक्टिव में कुछ चीजें हुई हैं जिन्हें मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज ऑफिशियल एक्स हैंडल ऑफ इंजेक्टिव, जहां पर इन्होंने अपने इस पूरे क्रिप्टो सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, इकोसिस्टम्स के बारे में बताया, और पिछले नवंबर 2018 से लगातार इस पूरे हैंडल को एक्टिव रखा गया है और यहाँ पर चीज़ों को बताया गया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है इसके पूरे कोलैबोरेशंस के बारे में, इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, कुछ मैसेज डाले गए हैं, लेकिन एक चीज़ जो है बहुत बेहतरीन है, वो ये है, ओवर 3,50,000 INJ टोकन वाज बर्न फॉर एवर टूडे। यानी कि पिछले कल 4 दिसंबर को 3,50,000 INJ टोकन बर्न किए गए थे। एज प्रोटोकॉल रेवेन्यू ऑन इंजेक्टिव कंटिन्यू टू राइज, सो डज द टोकन बर्न ऑक्शन। One positive feedback loop that power puts into the hands of the community. See you in a few days for the next burn. अब इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में कुछ और बर्निंग भी हो सकती है, जिसका मतलब ये है, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक आपको मैसेज है, इंडिकेशन है कि आने वाले समय में इसकी एक अगली बर्निंग के साथ इसके प्राइस में एक बड़ा सर्ज हम देख सकते हैं। अब ये चीजें यहाँ पर है जो इसके पूरे फाउंडर्स हैं, जो इसकी टीम है, इसके बारे में बता रही कैसे हम यहाँ पर AI को लेके, Web3 को लेके, हम दूसरी टेक्निक्स को लेके इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कुछ नई चीजें कर रहे हैं। ओवर 4.5 मिलियन इंजेक्टिव हैज बीन स्टेक टू अर्न द अपकमिंग जियोन टोकन लेटर टुडे। अब यहाँ पर ये 12 घंटे पहले का ट्वीट था। इंजेक्टिव वाज वन ऑफ द ओनली एसेट एलिजिबल टू बी स्टेक्ड ऑन वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंजेस टुडे। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो बिटगेट में इन्होंने अपनी यहाँ पर एसेट्स को शेयर किया है, जहां पर
4.5 मिलियन इंजेक्टिव कॉइन को स्टेक किया गया था, जो कि इसके जियन टोकन के हिसाब से यहाँ पे कोलैबोरेशन देखा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने बीटीसी को लेकर भी बात की है कि बीटीसी स्मैशेस थ्रू 100,000 इन्फ्लेशनरी यूएस डॉलर। तो एक अच्छी चीज है जहां पे बिटकॉइन की बात हो रही है और उसका प्रभाव दूसरे ऑल्ट कॉइन पे भी देखने को मिलता है। इसके साथ यहाँ पर इन्होंने अपना कोलैबोरेशन डोजो स्वैप, उसके साथ यहाँ पर ये कहते हैं कि इंजेक्टिव इज ऑफिशियली लॉन्चिंग आई एजेंट, अ ग्राउंड ब्रेकिंग एसडीके दैट इनेबल एनीवन टू क्रिएट देयर ओन ऑन चेन एआई एजेंट। यानी कि आप यहाँ पर इंजेक्टिव के थ्रू अपना खुद का ऑन चेन एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं बाय लेवरेजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल विच इज LLMs such as OpenAI, ChatGPT. iAgent redefine the possibilities for AI finance. यानी कि आप यहाँ पर अपना खुद का एजेंट जो कि ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा और वो भी आपके लिए काम करे। द फर्स्ट इंजेक्टिव एआई एजेंट क्रिएटर यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजेक्टिव पूरे इकोसिस्टम से जुड़ते हुए। तो ये इसके कुछ ट्वीट्स हैं जहां पर उन्होंने रिसेंटली किए थे और उसके बारे में बार बार बात की जा रही है और लगातार अपनी कम्युनिटी को इस पूरे एक्स हैंडल पे एक्टिव रखा गया और यहाँ पर चीज़ों को बताया गया। अब जो बहुत ज़रूरी बात है आपके लिए, उसके बारे में डिस्कस करना भी ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी बीटीसी में एक बड़ा सर्च हुआ है उसका डोमिनेंस क्रिप्टो मार्केट पे है और वो डोमिनेंस जो है मोर देन 55% हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये भी है कि जब ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनते हैं जो एक बेहतर यूज केस के साथ मार्केट में लाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म से वो चलाए जा रहे हैं, जिनका यूज केस अच्छा है, टीम काफी अच्छी है और उसी यूज केस को चलते हुए वहां पर उसके साथ काफी सारी चीजें जब वो करते हैं तो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आते हैं, लेकिन तब तक उनका शायद इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता जब तक कि बीटीसी अपना रंग नहीं दिखाता। तो आज यही हुआ है, यानी कि पिछले एक हफ्ते के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द लाइव चार्ट ऑफ इंजेक्टिव आईएनजी टोकन, जहां पर इसने अपने उस पूरे ऑल टाइम हाई को एक महीने के अंदर हम देख पा रहे हैं। और जब हम इस पूरे नवंबर महीने की बात करते हैं तो नवंबर के पूरे महीने में इसने एक बेहतर उछाल लिया अपने प्राइस में और एक अच्छा खासा सर्ज यहाँ पे देखने को मिलता है। मल्टीपल सेंट्रल एक्सचेंज पे अवेलेबल है, जिसमें बड़े बड़े क्रिप्टो सेंट्रल एक्सचेंज भी, जिसमें बिनास है, बाइबिट, कॉइनबेस एक्सचेंज, ओकेएक्स, अपबिट, बिटगेट, kraken, KuCoin, HTX वगैरह वगैरह दूसरे एक्सचेंज पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अब आपके लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप इसमें निवेश करें या ना करें। दोस्तों, अगर बीटीसी कुछ हजारों से लाखों तक पहुंच सकता है कुछ सालों के अंदर, तो सीधी सी बात है दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में भी कहीं ना कहीं कोई तो पॉसिबिलिटीज, फिजिबिलिटीज और कुछ ना कुछ तो उनमें पोटेंशियल होगा जो आने वाले समय में उस एक टारगेट को मीट कर सकते जो उनकी टीम ने बनाया है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जहां पर एक बेहतर यूज केस है, इसकी जो आने वाले समय फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता है, क्योंकि यहां पर अभी इसका प्राइस उतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ 2900 रुपए आज की डेट में इंडियन रुपीज में जो है इसका प्राइस चल रहा है और एक महीने के चार्ट के हिसाब से 98% की यहाँ पे एक ग्रोथ हमने देखी है। और क्योंकि एक चीज हमेशा समझने लायक है, सप्लाई और डिमांड, तो यहां पर जिसकी टोटल सप्लाई वो जस्ट 100 मिलियन इंजेक्टिव टोकन देखने को मिलेंगे और सर्कुलेशन में जस्ट 98.85 मिलियन इंजेक्टिव कॉइन आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि सर्कुलेशन में जस्ट 98.85 ही बचे हैं 100 मिलियन इंजेक्टिव कॉइन में से, जो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी खुद की ब्लॉकचेन के दम पे एक अच्छा यूज केस इस्टेब्लिश करने के बाद यहाँ पर सप्लाई बहुत कम है और ये जो कम सप्लाई है ये इसको आने वाले समय में और इसके प्राइस में सर्ज दे सकती है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज इसका लाइव चार्ट कह रहा है, जो अपने उस रेड जोन से काफी ऊपर और बेहतर सिचुएशन पोजीशंस पे आज ये स्टैंड कर रहा है। अपने ऑल टाइम हाई को कभी भी ये ब्रेक कर सकता है और उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई 9 महीने पहले 4466 बनाया था और आज के दौर में ऑल टाइम लो की बात की जाए तो वो 4 साल पहले 55.52% के हिसाब से देखा जा सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो सिर्फ 2800 के करीब करीब ये रन हो रहा है और 2800 की अगर बात करें दोस्तों कोई बड़ा अमाउंट नहीं है जब आप बीटीसी की तुलना में से देखते हैं, इथेरियम की तुलना में देखते हैं, जब आप किसी दूसरे बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट की तुलना में से देखते हैं। तो आज भी इसमें निवेश किया जा सकता है, लेकिन निवेश करने से पहले अपनी ओर से थॉरली इसको रिसर्च करें, समझें और उसके बाद ही निवेश करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही इसमें निवेश करें। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस बहुत है बाय करने के लिए, मल्टीपल पेज अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उतना ही निवेश कर जिसको होने पर कम ना हो। यहाँ पर इंजेक्टिव के प्राइस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक महीने के चार्ट में, 1 डे के चार्ट में, वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं चेंजेस तो इसमें आए हैं और वो चेंजेस काफी अच्छे हैं और इसका मतलब है कि आने वाले समय में इसमें और हम चेंजेस देख सकते हैं और ये इंजेक्टिव के लिए एक बेहतर सिचुएशन और पोजीशंस भी बन रही है जहां पे उसके प्राइस में लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार इसकी जो खुद की ब्लॉकचेन है, जहां पर इसने काफी सारी चीजें फिनांस को लेकर की हैं, जहां पर ये कहते हैं कि हम इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर मल्टीपल चीजों को लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर आप उन चीजों में डेवलपमेंट इनोवेशंस भी देख रहे हैं। तो ये सारे इकोसिस्टम्स के अंदर जब डीएप्स की बात करें हम,
जब हम बात करते हैं स्टेकिंग की, जब हम बात करते हैं बर्निंग की, जब हम बात करते हैं टोकनॉमिक्स की, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से इसे बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। तो वक्त ही बताएगा अब इसके प्राइस में कितना बड़ा उछाल आता है, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो कुछ इस तरीके से चल रहा है जहां पे मार्केट एक बेहतर अच्छे सेंटीमेंट के साथ चल रही है। और यहाँ पर जितने भी ऑल्ट कॉइन है, चाहे वो दूसरे भी छोटे कॉइन हो जिनको अभी न्यूली इंट्रोड्यूस भी कह सकते हैं, या जो पिछले लंबे समय से चल रहे हैं, सबको एक अच्छा यहाँ पर पंप आने वाले समय में मिल सकता है। फिर भी इसको लेके एक नया वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा अपने अगले टर्म में, और उसके साथ हम बताएंगे कैसे इसके प्राइस की प्रोडिक्शन हम करेंगे और कहाँ तक ये जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।